आज हम आपको आप सभी को संज्ञा पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 9th 10th और 12th यानी कि जितना भी एग्जाम होता है ये ग्रामर का पार्ट है। हिंदी ग्रामर का सभी में पूछा जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस फॉर्म से बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव लग जाएगा। और ये क्लास मेरा आज का पहला क्लास है, तो आप सबको जैसा भी लगे कमेंट करना बताइएगा कमेंट करके। तो पहला हम जानते हैं कि ये है संज्ञा। संज्ञा जो है ये क्लास 9th 10th और 12th सभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। तो जानेंगे कि संज्ञा कैसा शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से है देख लेते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा का 5 भेद रहा। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और आपका अंतिम 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम ये पढ़ें कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो इस तरह से हमने आपको बताया। अब इसके अंदर एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा। तो हम दो एक साथ लेने वाले हैं जिससे कंफ्यूजन है। अक्सर बच्चे को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या, दोनों में अंतर समझ में नहीं आता। तो हम एक साथ लेके इन दोनों को आपको बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 भेद था संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा, इसमें अक्सर कंफ्यूज होता है। दूसरा हम लेके चलेंगे इधर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम ये जानेंगे कि दुनिया की सभी वस्तुएं, दुनिया की सभी वस्तुएं जिसे जिसे एक ही नाम से जानते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा में आता
इसका जस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता इधर है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वे वस्तु जिसका खास नाम हो या रख दिया जाता या रख दिया जाए, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे नदी, दुनिया में जितना भी है सब नदी है, लेकिन इसी नदी का खास नाम रख दिया जाए, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो देखिए, छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, कैसा भी नदी हो, लेकिन हम उसे एक ही नाम से जानते हैं, नदी, तो रहेगा जातिवाचक में। अगर इसी नदी का खास नाम रख दिया जाए, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और एग्जांपल, पक्षी। अब दुनिया की जितने भी है उड़ने वाले पक्षी, सब पक्षी कहलाएगा। दुनिया की जितना भी जीव है उड़ने वाले सब पक्षी कहलाएगा। अगर इसी पक्षी का खास नाम रख दिया जाए, जैसे तोता, मैना, मोर, तो ये सबका खास नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे कहें पर्वत, तो पर्वत बहुत सारे हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे हैं, शिखर है, सबको पर्वत कहेगा। लेकिन पर्वत का खास नाम रख दिया जाए, जैसे हिमालय, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। तो ऐसे कईयों एग्जाम्पल है। जैसे कि घर, घर दुनिया में छोटा घर हो, बड़ा घर हो, या किसी का बहुत अच्छा सोने का भी घर हो सकता है, जैसा भी घर हो सबको कहेंगे घर। लेकिन इस घर का खास नाम रख दिया जाए, जैसे कि राज भवन, तो ये इससे पता चला कि भवन का कुछ खास विशेष नाम है, तो हम इसे कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कहेंगे पंखा, तो देखिए पंखा छोटा हो सकता है, पंखा बड़ा हो सकता है, पंखा सीलिंग फैन भी हो सकता है, टेबल फैन भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है, लेकिन सब उसे यही कहेगा कि यह पंखा है। अगर पंखा का खास नाम रख दिया जाए, जैसे बोलेंगे उषा का पंखा, बजाज का पंखा, तो ये सब खास नाम हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक में आएगा। तो हमने कोशिश किया है कि एकदम आसान सरल भाषा में आपको समझाने का कि जातिवाचक क्या होता है और व्यक्तिवाचक क्या होता है। अक्सर ये संज्ञा में दो ही है भेद, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो फिर से हम बता देना चाहते हैं कि दुनिया की जितना भी वस्तुएं है, जिसे एक ही नाम से पुकारा जाएगा, वो सब जातिवाचक में आएगा। और अगर उसका खास नाम रख दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे घर है, घर कई तरह के हो सकते हैं, किसी का मकान का पक्का हो सकता है, किसी का कच्चा झोपड़ी भी हो सकता है, लेकिन सब कोई देखेगा तो यही कहेगा कि ये घर है। लेकिन उस घर का आगे अगर नाम लिख दिया जाए कि ये घर किसी को व्यक्ति, जैसे हम सब बोलते हैं कि राजभवन, कई अपना अपना नाम रख देता है, तो वो नाम अगर खास रखा गया तो हम ये कहेंगे कि वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर था। और इतना अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अब आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे समूह, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हम ये देखेंगे कि जितने भी वस्तु जो झुंड में हो, जो वस्तु झुंड में हो उसे समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। जितना भी झुंड में हो, जितना भी वस्तु झुंड में हो, सबको समूहवाचक में रखेंगे। जैसे मेला, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मेला, मेला कभी अकेला नहीं लग सकता। जब भी लगेगा 10, 20, 100, 50 बहुत सारे लोगों के बीच लगेगा, बहुत सारे लोग झुंड में हो गए तब कहेंगे मेला। जैसे अंगूर, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा कभी अकेला नहीं हो सकता। झुंड में बहुत सारे अंगूर जब उसमें लगे होते हैं तब हम कहेंगे अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर का गुच्छा क्या है, समूह में है। जैसे सैनिक, सैनिक अकेला नहीं होता, बहुत सारे सैनिक होते हैं तब हम इसे कहेंगे सैनिक। तो कक्षा, कक्षा कभी एक आदमी से नहीं हो सकता, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तब हम कहेंगे इसे कक्षा। तो हम कहेंगे कि समूहवाचक में उन सभी एग्जाम्पल को रखते हैं जो झुंड में हो, जो किस में हो, झुंड में हो, उसे हम समूहवाचक में रखते हैं। तो इसमें एक ही बात समझना है, जो झुंड में हो उसे हम समूहवाचक में रखेंगे और आपको कुछ नहीं समझना। इतना ही अगर समझ गए हैं तो इससे सारा प्रश्न आपका लग जाएगा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक में हम उन्हें रखेंगे जिसका हम कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जिसमें जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, केवल उससे महसूस कर पाते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते, उसे भाववाचक में रखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिठास, अगर हम ये कहें कि मिठास, आपको थोड़ी सी चीनी खिला दें और कहेंगे कि आप बताइए कितना मीठा है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। जब उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, तब हम कहेंगे कि इसे हम महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा सा मीठा, अधिक मीठा, हल्का मीठा। तो जिसे हम महसूस कर सकते हैं वैसे एग्जाम्पल को हम सब भाववाचक में रखते हैं। जैसे तीता, अगर थोड़ी सी मिर्ची खिला दे, कहें कितना तीता लगा, तो उसके बारे में भी आप नहीं बता सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये भाववाचक होगा। और भी इसका कई एग्जाम्पल है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, कोई कहेगा बूढ़ा
पन आ गया है, तो कितना बुढ़ापा आ गया है उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे बचपना, बचपना, कितना बचपना, उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं वो सब भाववाचक में आएगा। अंतिम मेरा बचा अब द्रव्यवाचक। तो हमने ये पढ़ा भाववाचक में जिसे हम महसूस कर सकते हैं, केवल उसके बारे में बता नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, वो भाववाचक में आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में हम उन सभी वस्तुओं को रखेंगे जिसे माप या तौल सकते हैं। जैसे तेल, तेल को हम लीटर में माप सकते हैं। जैसे लोहा, हम उसे केजी में माप सकते हैं। कपड़ा, इसे हम मीटर में माप सकते हैं। तो ऐसे वस्तु जिसे हम माप या तौल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक में रखते हैं। तो ये हमने पांचों पढ़ा। अब एक बार हम आपको फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हमने पढ़ा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के 5 भेद है। फिर हमने पढ़ा, पांचों भेद पढ़ा। पहला हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा पढ़ा हमने समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। और अंतिम हमने पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम उन्हें रखें जिसे दुनिया में एक ही नाम से जानते हैं। दुनिया में जिसे एक ही नाम से जानते हैं, वे सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। जैसे एग्जांपल दिए, नदी, नदी में बहुत सारे नदी है लेकिन हम जितना भी है उसको नदी कहेंगे। पंखा, छोटा पंखा, बड़ा पंखा, हाथ का पंखा, ये सब को हम कहेंगे पंखा ही कहेंगे। अगर उसका खास नाम रख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में आएगा। नदी बहुत सारे है, अगर नदी का नाम रख दिया जाए गंगा, गोदावरी, कावेरी, तो ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाए। हम कहेंगे जिसका खास नाम हो, जिसका खास नाम हो, हम उन सब को रखेंगे व्यक्तिवाचक में। और समूहवाचक जिसके झुंड में हो, जो झुंड में हो वह समूहवाचक में आएगा। भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक में रखेंगे। और जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या फिर तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। जैसे लोहा हो गया, कपड़ा हो गया, तेल हो गया, महसूस करने की चीज है, मीठा, तीता, बुढ़ापा, बचपन, खटास। समूहवाचक जो झुंड में हो, मेला हो सकता है आपका, फिर सैनिक हो सकता है, कक्षा हो सकता है। व्यक्तिवाचक जिसका खास नाम हो, और जातिवाचक दुनिया में जिसे एक ही नाम से जाना जाता है। तो बस
आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इससे कोई लाभ मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो इस तरह का आपके सामने ला सकें। तो धन्यवाद।